अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस थोड़ी सी आज थकी हूँ। आज मैंने घर का कुछ किया है एक्स्ट्रा काम, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये इस वक्त बजे हुए हैं तकरीबन सुबह दोपहर के 1-2। तो इस वक्त ये हो रहा था कि जो हमारे घर मट्ठू है ना, वो अपनी ही वीडियो, मामा ने वीडियो उसकी रिकॉर्ड की गई थी, तो वो अपनी ही वीडियो के साथ इतना ज़्यादा खेल रहा था और इतना प्यारा बोल रहा था, यानी कि जो वीडियो में मिट्ठू बोल रहा है ना, यानी कि यही, तो वही उसके साथ साथ रिपीट कर रहा था। तो ये बड़ा प्यारा हमारा मिट्ठू है। इसकी बहुत सी वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो हमारा मट्ठू ऐसा ही है, खेलता खुलता रहता है, पंगे लेता है, लड़ाका भी बहुत है, लड़ता भी बहुत है, और तो और गुस्से वाला भी बहुत है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम करते हैं किचन क्लियर। किचन क्लियर हो गया है और ये सेब को पानी में भिगो दिया हुआ है। आज हमने जाना है आउटिंग पे, तो काम डन हो गया। अब आउटिंग के लिए तैयार करेंगे। ये मैं, मेरी पैरेट है प्यारी सी, इसका नाम है स्नो। स्नो को लेके जाएंगे नीचे फूफा की तरफ, उसको रखेंगे दूसरे पैरेट्स के साथ। और ये ले हम तैयार हो गए आउटिंग के लिए। वो मामा और भाई हैं, बूट शूट टाइट किस्म के कर लिए हैं, टायर अपने टाइट, और साथ मास्क कैरी कर लेंगे। और चले जी, अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है ब्राइट फ्राइडे सेल। हमारे एरिया में जो लगी हुई थी, ये देखे रास्ते में फूल तोड़ा था, पप्पा कहती कि फूल बहुत प्यारे लगे, से तोड़ो। और ये एक पौधे पे एक ही फूल सबसे ऊंचाई पे लगा हुआ था, तो ये तोड़ के मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। और ये देखे, हम सबसे पहले हम आए हैं केसरिया पे, इस पे कलेक्शन देखिए, फिर हम गए स्टाइलों पे। केसरिया में अलाउ नहीं था दिखाना, लेकिन फिर भी चले, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो स्टाइलों पे भी कहते जी लाओ नहीं, 20%, कहीं पे 15 थी, कहीं पे 50 थी। 50 पे सिलेक्टिव ही होती है, ज़्यादातर 20% ही चलता है। तो ये स्टाइलों पे हम सबसे पहले एंटर हुए। इसकी कलेक्शन तो बहुत बहुत ही अच्छी थी, लेकिन और ये है कि प्राइजेस भी कुछ में हाई थी, कुछ में ठीक भी थी। तो हमें कुछ जूते पसंद भी आए, लेकिन उन्हें भी कह दिया कि आपको अलाउ नहीं है। तो मैं कहा चले ठीक है, फिर भी जिस तरह हो सकता है आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ। और ये तो थे कॉर शूज़ वगैरह। ये देखे 2500 के, ये देखे 2500 का शूज़, इसको कर ले 20% ऑफ, तो ये बनता है 2300 का और 2200 का समथिंग। और ये स्टोन्स वाले आगे देखे 38 समथिंग का था। और बस इसी तरह चलते जाते हैं, व्लॉग साथ साथ देखते रहते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे मेरी मामा जूता ट्राई कर रही थी, और यहाँ पे आगे मेरी कज़न वगैरह भी सब जूते ट्राई करे कि उनके लिए कौन सा कंफर्ट लेवल गया है, उस तरह का कुछ ढूंढना चाह रही थी। लेकिन ये मिल तो गया था, लेकिन इसमें साइज़ इशू आ गया जी, साइज़ नहीं है। एक ही जूता पसंद आया जो हमारी रिक्वायरमेंट का था, लेकिन फिर उसमें यही कि जी साइज़ नहीं है, साइज़ नहीं। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे चले गए। और ये देखिए, हम स्टाइलों के नीचे यहाँ पे जो उनकी है कपड़े वगैरह, शॉल्स वगैरह, उस पर भी और ये देखिए स्टाइलों के बैग्स, वैसे स्टाइलों के बैग्स बहुत प्यारे थे, और उतनी ही उनकी प्राइजेस भी उससे भी ज़्यादा प्यारी थी, यानी कि बहुत हाई प्राइजेस थी। अभी हम चले गए केसरिया पे। केसरिया पे भी माशाल्लाह प्राइजेस उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। इन ब्रांड्स का होता है कि सेल लगाई और ना लगाई एक ही बराबर होते हैं, कि ज़्यादा जो अफोर्डेबल वगैरह हिसाब ये नहीं होता, बस ये होता है कि 200-300 का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे भी फिर हम गए हील्स ऑलिव पे गए। तो यहाँ पे जी हम ऑलिव कैलिक्लिफ, मुझे सही उसकी नहीं आती प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उस पे भी हमने सैंडल्स देखी। ये जो है, ये देखिए, एक वाइट ब्लैक ही तीन ही कलर थे, तीनों ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस पे भी साइज़ इशू हो रहा था, भाई साइज़ नहीं मिल रहा। तो फिर इस वजह से कोई भी सैंडल नहीं ले सके। फिर बॉर्डन पे गए कि भाई कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिल सके। हाँ, लेकिन के बॉर्डन पे सेल्स तो वाकई सेल थी, यानी कि जो थी ना 2500 तक का कोई सैंडल वगैरह थी, तो वो मिल रहा था आपको 19 का, 18 का, 17 का। तो कलेक्शन भी अच्छी थी, सारी चीज़ें जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। पम्पीज़ थी, और दूसरी सैंडल्स थी जो सर्दियों में कैरी कर सकती है, जो हाफ शूज़ टाइप होते हैं, वो भी। फिर हम आगे गए पठानों की, जो ज़ाहिर बात है पठान भी साथ साथ शामिल होती है मार्केट में।
तो जी हमारे ख़ैर से मरीना होती है एक तो, ठीक है, फिर उसमें थी अल करीम मरीना। बस इसके मरीना में जितने मर्ज़ी नाम ऐड करते जाएँ उतनी ही वो होती जी चाइना की मरीना है, पाकिस्तान की मरीना है, तो ये जी वहाँ की मरीना है, ये यहाँ की मरीना है। और इसमें अल करीम फिर अल शरीफ, बस अल के आगे ना कोई लफ्ज़ लगाते जाएँ, उतनी उसकी वैराइटीज़ बनाते जाएँ, उसी मुताबिक उसके 300-400 रेट बढ़ाते जाएँ। तो ये होती है इनका सारा हिसाब किताब। वैसे प्रिंट्स तो प्यारे थे ही, ये स्टफ़ भी अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ हमने कहा चलो जी एक शर्ट ले लेते हैं, लेकिन जब शर्ट सिलेक्ट की, बहुत प्यारी शर्ट थी येलो कलर की, तो वो बन रही थी 1200 की, तो हमने कहा इससे अच्छा तो है नहीं, तो भाई सूट ही ले लो इससे अच्छा। तो यहाँ पे फिर हमने एंजॉय की स्ट्रीट फूड अपनी मार्केट एरिया का, जो कि थी लड्डू पीठी। बहुत बहुत मेरी तो बहुत ही शदीद किस्म की फ़ेवरेट है। मैं तो जब मार्केट जाऊँ ना और सर्दियों का सीज़न हो तो मैं तो लड्डू पीठी प्रेफ़र्स करती। मेरी कज़न ने फ्राइज़ खाए, मैंने लड्डू पीठी खाई, और इतने फ्रेश और इतने मज़े के थे कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। इसमें डलेगी मूली और मीठी चटनी, हरी चटनी, 2 मज़ेदार से लड्डू। और हम स्ट्रीट साइड पे, आपको पता है स्ट्रीट फूड का कोई सिटिंग एरिया नहीं होता, तो बस फिर हमने इस तरह रोड साइड पे बना हुआ था फुटपाथ, तो फिर उस पे बैठ के हमने खाए। तो फिर हम ये आगे बहुत सी शॉप्स पे गए, कपड़ों पे भी सेल्स लगी थी, स्टिच भी थे और अनस्टिच भी थे, सब पे सेल्स लगी थी। देखिए कुछ एक शर्ट थी, उसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा था, मामा ने कहा कि भाई इसकी पिक्चर लो तो इससे टेलर से सिलवा लेंगे। भाई हम तो कुछ इस तरह चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि कपड़ा ले लिया उसको डिज़ाइन के मुताबिक। अगर हम ब्रांड में भी कोई चीज़ अफोर्ड ले लेते हैं, यानी कि कोई हमारी रेंज में होता है, तो हम वो भी ले लेते। तो यहाँ पे फिर सैलड खाई। मेरी सिस्टर ने कहा जी मैंने सैलड खानी है, फिर उसको साथ मेरे कज़न थे उन्होंने उसको सैलड लेके दी, तो फिर सैलड एंजॉय की। हमारे एरिया में न्यू शॉप खुली है तुर्किश डॉनर कैफ़े, तो एक मंथ से सुन रहे हैं जी न्यू तुर्किश जैसे आया है, सीख पे चिकन लगा है, उस तरह बनता है तुर्की जैसे है, तुर्की जैसे। आपको पता है पाकिस्तान में बाहर के फूड कितने फेमस है, ख़ास तौर पे तुर्की के, ये जो है रैप्स वगैरह सारा कुछ। तो उस मुताबिक न्यू शॉप खुली है, तो हम मार्केट में गए हुए थे, तो जी कहते जी चलो एक प्लेटर लेके ना ट्राई करते हैं सब। ये देखे रोड एरिया में सारे बैठे हुए, तो रोडे वाली साइड पे ही टेबल, हम बाहर ही बैठ गए थे, हम अंदर रेस्टोरेंट पे नहीं गए थे, बहुत थके हुए थे घूम के दुकानों के अंदर जा, दुकानों के बाहर, दुकानों के अंदर जाके दुकानों के बाहर। ये देखे प्लेटर आ गए, तकरीबन था 650 का। मैं थोड़ा सा चिकन था जिसको भी छुपाया हुआ था खीरे के नीचे और सलाद के नीचे, और 2 टोर्टिलास थी जिसकी मैंने रेसिपी डाली है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो। तो ये थी आज की व्लॉगिंग। तो यहाँ पे फिर रात को जी हमने आके रात को बिग बॉस देखा, लैपटॉप ऑन करेंगे बिग बॉस देखेंगे। कौन कौन बिग बॉस देखता है? अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो नीचे करें कमेंट और आपकी राय शेयर करें। मैं भी देखती हूँ बिग बॉस, लेकिन मुझे बहुत बकवास लग रहा है इस बार का। ठीक है, थोड़े से कंटेस्टेंट अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा तो बहुत बकवास है। लेकिन रीसेंट अपडेट कुछ यही है कि आधे से ज़्यादा लोग निकल गए, तकरीबन आधा बिग बॉस खाली हो गया हुआ है। न्यू आएंगे कंटेस्टेंट, तो न्यू बिग बॉस की न्यू अब चलेगी। और गेम चेंजर राखी सावंत आई है, जो कि बेसिकली टीआरपी में बहुत ही बड़ी है गेम चेंजर। तो बिग बॉस फिर होगा मज़ेदार सा, तो फिर इस तरह चलेगा। तो इस तरह मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।